आपको पता होगा कि यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिट्स के लिए यूनिट वाइज किताबें हैं। और स्टूडेंट्स लर्नर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाले या कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु, कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी अगर आपको ऐसा कह रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स आप लीजिए, उनके जो कोर्स हैं उनके कोर्स आप ख़रीद लीजिए और फिर उनसे पढ़ाई कीजिए, आपका 100% नेट निकलवाने का दावा वगैरह, तो लर्नर ये जान लीजिए कि आप बिना ये ऑथेंटिक ये किताबें पढ़े यूजीसी नेट की नैया पार नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप किताबें पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। उसके बाद से कोई भी कोर्स ज़रूरी नहीं पड़ेगा कायदे से, अगर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं प्रीति जायसवाल 5 टाइम नेट हूँ, पीएचडी एनरोल्ड हूँ और फ़िलहाल मैं एक कॉलेज में टीचिंग कराती हूँ। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी बुक शेल्फ। तो मेरी रिकमेंडेशन कभी नहीं रहेगी कि आप कोई वीडियोज़ वगैरह या फिर ऐसे करके आप नेट निकाल सकते हैं। हमारी पहली यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा के लिए ओपी गाबा सर की ये किताब है, बहुत ही बेहतर किताब है, इसे मैंने भी पढ़ाई की है। फिर आता है जो सेकंड यूनिट है वो राजनीतिक विचारक का। तो देखिए, जो राजनीतिक चिंतन का इतिहास है, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा है, ये जीवन मेहता सर की किताब है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की। और राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा ये ओम प्रकाश गाबा सर की किताब है। ये दोनों किताब जो हैं ये राजनीतिक विचारक वाले जो पार्ट हैं उनको पूरा करेंगे। एक चीज़ इसमें यह है ना कि जो राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा है, ये वाली जो बुक है, इसमें जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इन विचारकों को भी समन्वित किया गया है। जैसे एम.एन. रॉय वगैरह जो नए नेट के सिलेबस में जुड़े हैं, वे सभी विचारक इसमें भी आते हैं। तो यूनिट 2 और 3 ये दोनों इससे हो जाएगा, ये पहली यूनिट। फिर तीसरी यूनिट आती है हमारी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की। गाइज, आपके पास अगर आप पीजी में क्लास वगैरह नहीं किए हैं, आपकी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ये सीबी गेना सर की किताब पढ़ें, क्योंकि यह बिल्कुल आसान भाषा में समझाएगी और थोड़ी लंबी है ये इसकी टाइपिंग थोड़ी बिल्कुल पहले के टाइपराइटर जैसी है। तो आपको थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये सीबी गेना सर की किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपने पीजी में क्लासेस वगैरह की हैं, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको पहले से क्लियर हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ओम प्रकाश गाबा सर की ये किताब पढ़ें आप। फिर इसके बाद से अपना अगला यूनिट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैंने BL फड़िया सर को भी पढ़ा है। फिर मैंने एक और पढ़ा है, पुष्पेश पंत सर की किताब है, ये किताब है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये बहुत अच्छी कहानी की तरह है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। और जो ये किताब है BL फड़िया की, ये इसमें सारे फैक्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। फिर एक अपनी अगली यूनिट आती है भारतीय विदेश नीति की। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो BL फड़िया सर की किताब है, इसमें भारतीय विदेश नीति को भी बड़े अच्छे से समझाया गया है। फिर अपनी अगली यूनिट आती है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, और उसकी अगली यूनिट है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो इन दोनों के लिए ये M लक्ष्मीकांत सर की किताब जो है ये भारत की राज व्यवस्था, और BL फड़िया सर की किताब है भारतीय शासन एवं राजनीति। ये दोनों किताबें आपको, ये भारतीय राजनीतिक संस्थाएं और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये दोनों इससे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे फैक्ट आपको याद हो जाने चाहिए, मतलब समझ में आ जाएंगे ये किताब। BL फड़िया सर की किताब की देखिए बहुत बड़ी खासियत यह है, हम लोग चूँकि जो अपना शहर है पटरौना, छोटा सा शहर है, तो किताबें बहुत यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। तो अभी तो ऑनलाइन सब शुरू हो गया है, तो इंसान के पास सब कुछ ईजी हो जा रहा है। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो गोरखपुर जाना, वहाँ से किताबें लाना, और पटरौना में यही उपलब्ध है, साहित्य भवन पब्लिकेशन। तो हम लोगों ने इसी से पढ़ाई की है। और ये BL फड़िया सर ने काम ये किया है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, और भी जो इंग्लिश मीडियम की किताबें होंगी बेहतर, जिसमें बहुत बेहतर कंटेंट होगा, उनको उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है एक तरह से। और चूँकि क्या है ना कि हम 10 किताब पढ़ के जो ज्ञान समझेंगे, उन 10 किताबों को पढ़ के इन्होंने खुद से यहाँ में मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया है। तो फिर जो
अपना नवा यूनिट है लोक प्रशासन का, वो इस बुक से पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में अपना अगला यूनिट है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो ये जो किताब है ना, इससे आपको सारे के सारे जो ये 2 यूनिट हैं ये पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको इतनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ आपको पढ़नी है राजेश मिश्रा 7वां संस्करण, अभी लेटेस्ट शायद यही है, और ये ओम प्रकाश गाभासर की राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश। इसको पढ़ने से आपको ये होगा ना कि इसने जो नेट के नया सिलेबस है, बिल्कुल यूनिट वाइज हर चीज़ है, फैक्ट है। तो आपको इन किताबों को पढ़ने के बाद इससे पढ़िए, इसके फैक्ट याद करिए, फिर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये ही है पूरा ये वीडियो यूजीसी नेट के लिए। तो थैंक यू लर्नर्स।